हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं अध्यापक ग्रेड तृतीय, जिसे आप रीट मेंस के नाम से जानते हो, उस भर्ती परीक्षा में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के परिणाम आने के बाद में लगभग 2 से ढाई महीने का समय बीतने के बाद में भी शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपनी डीवी प्रक्रियाएं प्रारंभ नहीं की और हालांकि लेवल 2 ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करके उसे कैंसिल आउट किया है। उसके बाद में विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि डीवी प्रक्रियाएं नहीं होगी और कोर्ट के कारण रिजल्ट रिवाइज होंगे, इस प्रकार की अफवाहें आने लगी हैं। तब से मेरे पास में कमेंट आने हैं, तो उन कमेंट का मैं यहाँ रिप्लाई दूंगा। उसके साथ में कमेंट्स का रिप्लाई का माध्यम ये रहेगा कि कौन कौन से अपना चर्चा के पहलू रहेंगे, इन सब के ऊपर इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी 3rd ग्रेड का एस्पिरेंट है, चाहे वो लेवल 1 और लेवल 2, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अन्य किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगी। अब पहला बहुत सारा क्वेश्चन तो ये है कि सर डीवी शेड्यूल कब आएगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में बात चल रही है। उसके साथ में मुख्य जो मेरा वीडियो आज टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है कि पर्सन और मार्किंग जो फॉर्मूला है उसको कोर्ट में चैलेंज किया है। तो आरपीएससी ने एक 50% वाले नियम को बीच भर्ती प्रक्रिया में लागू किया तो उसे कैंसिल करना पड़ा था। इसी प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी मार्किंग फॉर्मूला बीच में चेंज किया है। तो बहुत साथी कह रहे हैं कि क्या इसके कारण ये रिजल्ट रिवाइज होगा, और फिर है कोर्ट याचिकाओं के क्या होगा, इन सब की चर्चा में इस वीडियो के माध्यम से करने वाला। तो सबसे पहला अपना जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला साथियों डीवी शेड्यूल का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 1 की बात करें तो इसको करवाएगा शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर से होगा, और लेवल 2 वाली है वो पूरी भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की है, तो संस्कृत शिक्षा विभाग करवाएगा जयपुर वाला। तो इन दोनों की यदि मैं बात करूं तो अभी भी जहां तक मुझे सूचनाएं मिल रही है वो यही कह रहे हैं कि हम अगस्त में प्रारंभ कर देंगे आपका। बाकी इसके ऊपर में जब तक मेरे को कन्फर्म नहीं बताया कि डेट इतनी डेट को होगा, उससे पहले मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। हवा में तीर मारने का काम अपना नहीं है, इसलिए आपका मैसेज भी आता है तो मैं उसको देख लेता हूं, उसके ऊपर सही समय आने पर ही बोलना उचित रहता है, अन्यथा गलत न्यूज देने का कोई औचित्य नहीं होता। तो इस मामले में अगस्त में प्रारंभ होने की बातें बताई जा रही है, कितनी अगस्त है डेट नहीं बताई जा रही है, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि जल्द ही शेड्यूल आ जाएगा। तो जल्द का मतलब मैं कुछ नहीं समझता उनका, क्योंकि जहां तक मैं जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं देते हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था मेन जो पर्सन और मार्किंग फॉर्मूला। पहले मैं बात कर लेता हूं मार्किंग फॉर्मूला कि मार्किंग जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को बीच में चेंज किया गया था, फॉर्मूला या कुछ भी हो फॉर्मूले। तो इसको बीच में चेंज करने के कारण आप लोग भी परेशान है कि सर बीच भर्ती में नया नियम नहीं होता। जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी में ये मामला आया था, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत वो जो मिनिमम मार्किंग वाला था कि बीच में कोई भी सिस्टम है वो चेंज नहीं होता। तो ये देखो मार्किंग फॉर्मूले में कोई बीच में नया चेंजेज नहीं है, ये चेंज इस प्रकार का है जो वैलिड है। बहुत सारी भर्तियों में इसको काम में ले लिया गया है, इस प्रकार से किया जा सकता है, ये बोर्ड पर डिपेंड है। अभी तो जैसे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं होता क्या, जो नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्मूले अप्लाई है उसको कभी भी किसी जगह अप्लाई किया जा सकता है बीच भर्ती प्रक्रिया में, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका हर क्वेश्चन के ऊपर जाता है तो वो पूरा पेपर में सेम रहता है, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। इस प्रकार के फॉर्मूले हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी बीच में चेंज हुआ था, परसेंटाइल फॉर्मूला आया था, तो उसका तो जिक्र फिर था, इसका कहीं नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं होता। इस मामले का नोटिफिकेशन में ये फॉर्मूला बोर्ड के ऊपर, बोर्ड स्वतंत्र है इसके मामले में, बोर्ड क्या है इस मामले में स्वतंत्र है।
तो ये स्वतंत्र मामला है, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, नो टेंशन रहिए। बोर्ड स्वतंत्र है इस मामले में, जो बोर्ड पर अच्छा लगता है उस मामले को अप्लाई कर सकता है, और यदि 1-2 में होगा तो ये मामला है वो अपने आप खारिज कर दिया जाएगा। इससे किसी भी कैंडिडेट पे प्रभाव पड़ा ही नहीं है। इस पे पूरे पेपर में बांटा जाना, और पूरे पेपर में बांटने का काम कौन करती है? एसएससी करती है। डिलीट क्वेश्चनों के बाद में किसी पर्टिकुलर में नहीं बांटती। पर्टिकुलर वाला मामला अधीनस्थ बोर्ड का ही था, तो ये अधीनस्थ बोर्ड का मामला ही था, बाकी सब है इसको पर्टिकुलर में डिवाइड नहीं करते हैं, कंप्लीट में करते हैं। तो कंप्लीट में, और नेगेटिव तो इन्होंने फिक्स कर दी, तो उसके ऊपर कोई दबाव है ही नहीं। हाँ, ये नेगेटिव वाला था पहले कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था, तो ये अब तो जो बोर्ड के ने बताया है उसके हिसाब से नेगेटिव हो रहा है, जैसे 0.667 है वो फिक्स हो रहे हैं। तो अब इस मार्किंग फॉर्मूले को कभी कोई चैलेंजेस नहीं है, चाहे इसके ऊपर कितना ही करे। बीच मामले में ये कहीं लिखा हुआ सिस्टम नहीं है, विज्ञप्ति में इस प्रकार के मामले लिखे हुए नहीं है। वो कार्मिक विभाग वाला मामला अलग था, इसमें कार्मिक विभाग का कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। ये कार्मिक विभाग वाला मामला नहीं है, इसमें बोर्ड स्वतंत्र है, और ये प्रत्येक कैंडिडेट के लिए खूब सारी भर्ती प्रक्रियाओं में अप्लाई हो चुका है। तो न तो लेवल 2 वालों को इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, न लेवल 1 वालों को, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन के मामले में भी कोई ज़्यादा होगा नहीं, बहुत सारी मामला बना रहे हैं, जैसे अभी किसमें ANM में आया है एक तो, और एक किसमें आया है, शायद एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया है। एग्रीकल्चर, हाँ, लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का तो अब डीवी डेट भी आ चुकी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो टेंशन लेने की आप लोगों का आवश्यकता है नहीं। मस्त रहिए आप लोग, तो कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। आपके ऊपर तो स्टे है ही नहीं, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया का डीवी होना लगभग कंप्लीट रहने वाला है। किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट के कारण इस प्रकार के मामले हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसमें कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस भर्ती में, ध्यान रखना आप लोग। मस्त रहिए। ये तो जो माहौल बनाने वाले लोग होते हैं वो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आपको गुमराह होने का है नहीं। और ये कोर्ट याचिकाओं का क्या है, तो कोर्ट याचिकाएं हैं चलती रहेगी, भर्ती प्रक्रिया में लिखते रहेंगे। कोर्ट याचिकाएं हैं, ये भर्ती प्रक्रियाओं में लिखते जाएंगे बार बार कि अध्ययन रहेगी, अध्ययन रहेगी, अध्ययन रहेगी। तो ये इस प्रकार का मामला है, ये कंप्लीट चलता रहता है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का बहुत का ये मेरे पास में क्यूरी थी कि सर मार्किंग फॉर्मूला आरपीएससी का नियम आने के बाद से दिक्कत कर रहा था कि मार्किंग फॉर्मूला बोर्ड ने चेंज किया, इसको लेके कुछ होगा क्या। तो देखो मार्किंग फॉर्मूला का मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक सामान्य फॉर्मूला है जो नेगेटिव पॉजिटिव करने का पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से बांटा गया था। इससे किसी कैंडिडेट के कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब वो तो माहौल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, बाकी हर कैंडिडेट इसको पहले सोचता ही नहीं है कि ये ऐसा होगा। आप तो 300 क्वेश्चनों को मान के करते हो, कोई भी कैंडिडेट है वो 300 क्वेश्चनों को मान के ही करता है। वो नहीं देखता है कि पर्टिकुलर फॉर्मूला है, पर्टिकुलर सेक्शन में ये क्वेश्चन डिलीट होगा और मेरे इतना जोड़ेगा और उतना घटाएंगे। वो तो फिर भर्ती प्रक्रियाओं में जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो रोकने के लिए इस प्रकार की याचिकाएं लगाते हैं। तो आपको इस टेंशन से फ्री रहना है, इस प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मार्किंग फॉर्मूला लेवल 1 में चैलेंज किया गया है तो इससे लेवल 2 पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या, लेवल 1 पे भी प्रभाव पड़ सकता है क्या। और जो चयनित साथी है उनके ऊपर वैसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, मैं यही कहूँगा। और आप लोगों का डीवी शेड्यूल जल्द आने वाला है, बस आपका डीवी होगा और आपका सिलेक्शन होगा और आप नौकरी लगोगे। ये 3 बातें मैं लिख रहा हूँ, आप नौकरी करोगे जाके। जिनका सिलेक्शन हो चुका है किसी का भी रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, रिवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप मस्त रहो, बेफिक्र रहो। बाकी 1% भी मुझे तो नहीं लगता इन भर्ती में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इस भर्ती में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो बहुत स्पेशल न्यूज चैनल आया राजस्थान में, वो सारे दिन, बस इतने दिन तो उससे चतुर्थ श्रेणी भर्ती को पकड़ रखा था उसने। सारे दिन आता है, ज्ञान देता रहता है। भाई तू नाम तो तेरा एजुकेशन से संबंधित है, तू काम करता है बच्चों को गुमराह करने का, पूरे दिन एक ही काम, ये कोर्ट में, ये कोर्ट में, ये वकील करेगा पैरवीर, वो वकील करेगा पैरवीर। क्यों चयनित अभ्यर्थियों के माइंड को प्रॉब्लम देता है। पढ़ लेने दे उनको बेचारों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आगे एक फिर रीट की शानदार भर्ती आ रही है 30-35 हज़ार की, उसमें सिलेक्शन ले लेने दे। यहाँ तो इन्हीं का सिलेक्शन होगा, चाहे तू मार्किंग फॉर्मूले को 10 बार चेंज करवा ले, जिनका सिलेक्शन होना है उनका होगा। उन बेचारों के माइंड वॉश मत करो, वो छोटे लड़के हैं। लेवल 2 वाले तो आपके झांसे में नहीं आ रहे, लेकिन लेवल 1 वाले बेचारे अभी भी थोड़े से परिपक्व नहीं हुए हैं और वो आपके झांसे में आ जाते हैं। बार बार वो एक ही चीज़ को देखते हैं, तो उनको पढ़ लेना दो बेचारों को, उनकी तो ज़्यादा भर्ती आएगी और उनको ही आप फंसा के रख लोगे, कोई मतलब नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तेरे से, समझ गए होंगे आप लोग किस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे दिन बस
आते हैं, ये झपड़, ये चतुर्थ श्रेणी में ये हुआ, ये कोर्ट का मामला हुआ, ये वो हुआ, फलाना जी हुआ। अरे भाई पढ़ लेने दे इन बेचारों को, कोर्ट से कुछ नहीं होगा। जो स्टे भी होते हैं ना, वो जब सरकार चाहे ना, मैं कह रहा हूं कोई भी भर्ती पे कितना ही बड़ा स्टे लगा हुआ हो, किसी भी भर्ती पर कितना ही बड़ा स्टे लगा हुआ हो, यदि सरकार चाहे ना, जब तक डबल एजी या एजीज आए तो उस भर्ती का स्टे एक पहली सुनवाई में निकलवा सकते हैं। पहली सुनवाई लगेगी, चाहे उसके ऊपर स्टे हो, प्रक्रिया देन है वो तो चलती रहेगी, वो तो सरकार के कोई काम ही नहीं है। जिस पे स्टे भी है और जिस दिन सरकार को चाहिए ना कि आज मुझे इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है, उस दिन सरकार है ना उस भर्ती को डबल एजी से जैसे ही पैरवी करवाएगी ना, ये डबल एजी है ना, ये उसके स्तर का होता है, जज के स्तर का ही, तो ये उसी दिन निकलवा के लेके आ जाता है भर्ती को। तो स्टे वाले भी टेंशन मत लेना, चाहे वो कृषि सुपरवाइजर वाले हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहती है ना तो 2 मिनट लगते हैं उसको पहली सुनवाई के अंतर्गत, लेकिन कई बार सरकार भी प्रक्रिया चलने दो, स्टे आ जाता है, भाई अब मुझे ज्वाइनिंग देनी है, उस दिन निकलवा सकते हैं। तो किसी को टेंशन लेने नहीं है, आपकी भर्ती में कभी स्टे भी नहीं आएगा, आपकी भर्ती पर तो कभी स्टे भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। और एक जो जज साहब है वो देते हैं इस प्रकार के निर्णय, बाकी सब डबल बेंच में खारिज हो जाते हैं। तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भी गया ना एक प्रकार से भर्ती पे स्टे, तो भी मैं बोल रहा हूं इस मार्किंग सिस्टम को तो डीबी बेच में बोर्ड है आलोक राज्य, डीबी से निकाल के लेके आ जाएंगे आप लोगों के। तो जिनका चयन हो चुका है ना, कहीं आपको ऐसे लगे कि सिंगल बेच से ये मामला हो जाएगा और फिर वो सिंगल बेच से जीत जाएंगे, सिंगल बेच से डबल बेच में जाते हैं ये सीधे डीबी के अंदर। सब जो सरकार चाहती है ना डबल बेच में जो गवर्नमेंट चाहती है ना वो होता है, ये देख लेना, लिख के ले लेना, डीबी के अंतर्गत तो वही होता है जो गवर्नमेंट चाहती है ज्यादातर। एक हुआ है जो एसआई भर्ती का रद्द है, इसके पीछे का कारण आपको पता ही है। इसके पीछे तो जो रद्द होने का कारण है ना, इसके पीछे एसआई भर्ती को, इसके पीछे न तो सरकार है, इसके पीछे एसओजी बस और कोई नहीं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। इन्होंने पहले रिकमेंडेशन दे दी थी लिखित में कि इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए, तो ये कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य यही था आप लोगों को बस सूचना देने की। बाकी मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ही कोई सूचना होगी मैं आप लोगों को दे दूंगा। आपका मार्किंग सिस्टम को जो सवाल था उसको मैंने खारिज कर दिया, ठीक है। मिलते हैं किसी आशा और उम्मीद के साथ में नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उसे जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है। धन्यवाद।